हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई नो सबको डी एंड एफ ब्लॉक में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी अबाउट द रिएक्शंस कि रिएक्शंस को कैसे याद करें। तो यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगी कि प्रैक्टिस याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार उन रिएक्शंस की। तो देखो आज की डीपीपी में भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1 देखो क्या है हमारा। CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव हमारे क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहती हैं ये रिएक्शन, और इनके पीएच हमें बताने हैं। ठीक है, इन pH इज इक्वल्स टू x एंड वाइस वर्सा इन pH इज इक्वल्स टू y। देखो कल हमने ये रिएक्शन की थी डीपीपी में कि इस तरीके से ये रिएक्शन है। एसिडिक कंडीशंस में हमारा क्या बनता है, Cr2O7 2 नेगेटिव। तो यहां पर इसको बोलेंगे कि एसिडिक कंडीशंस क्या करती हैं, फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव एंड बेसिक कंडीशंस जो होती हैं, ठीक है, बेसिक कंडीशंस फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ CrO4 2 नेगेटिव। इस तरीके से ये होता है। अब इनके पीएच हमें बताने हैं, ठीक है, कि Cr2O4 2 नेगेटिव जब चेंज हो रहा है तो कितना पीएच होगा। तो हमारा पीएच क्या होना, एसिडिक कंडीशंस के लिए पीएच क्या होता है, लेस देन 7, और बेसिक कंडीशंस के लिए पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7। तो जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन होगी उसमें हमारा पीएच क्या आ जाएगा, लेस देन 7, और नीचे वाली इक्वेशन में क्या आ जाएगा, पीएच ग्रेटर देन 7। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए से हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पर पीएच की वैल्यू हम याद करना चाहें तो बिल्कुल याद कर सकते हैं। पीएच 6 ऊपर के लिए होता है और पीएच 8 हमारा क्या होता है, नीचे वाली रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस X H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है। फिर हमें Cr3 पॉजिटिव प्लस वाटर प्लस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ X हमें मिल रहा है। तो हमें बताना है X इन द अबव इक्वेशन कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता। तो देखो यहां पर X का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा फिर, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडेशन किसका नहीं हो सकता, वो आएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। कैन नॉट भी हमसे पूछा है, तो द प्रोडक्ट, द मॉलिक्यूल, ठीक है, द कंपाउंड इन विच द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इफ एलिमेंट is present in its maximum oxidation state, ऑलरेडी वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, देन इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑप्शन ए से हम शुरू करते हैं, C2O4 2 नेगेटिव। C2O4 2 नेगेटिव में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितना होता है, +3, और वो ऑक्सीडाइज होके किस में हो सकता है, +4 में, ठीक है। ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है, Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव हमारा ऑक्सीडाइज होके किस में आ सकता है, Fe3 पॉजिटिव में। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में क्या है, SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव में सल्फर क्या होता है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, +6। देयरफॉर हम लिखेंगे नो फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहां से X कैन नॉट बी ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहां से अब देखो डी हमारा S2 नेगेटिव है, H2S में होता है, तो ये हमारा किस में चेंज होता है, सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है। ए, ऑन पासिंग H2S थ्रू acidified K2Cr2O solution a milky color is observed। तो देखो यहां पर डिस्कस करेंगे हम इस क्वेश्चन को।
क्या होता है K2Cr2O7, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हमारा क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो जो H2S में सल्फर क्या होता है, -2 चार्ज में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खुद Cr3+ में चला जाता है और हमारा H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। ये सल्फर जो होता है ये क्या होता है, मिल्की कोलॉइडल सॉल्यूशन इसका होता है। ये जो सल्फर होता है ये हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है, मिल्की होता है, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बी, Na2Cr2O7 is preferred over K2Cr2O7 in volumetric analysis। तो हमसे ये इनकरेक्ट पूछी थी, तो ये क्या है, हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, K2Cr2O7 is preferred, K2Cr2O7 is preferred over Na2Cr2O7, ठीक है, किसमें, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्योंकि Na2Cr2O7 क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस डीपीपी में। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट। सी, K2Cr2O7 solution is in acidic medium is orange, बिल्कुल करेक्ट है। एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है, हमारा ऑरेंज कलर शो करता है, क्लियर। और जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में किया था, बेसिक मीडियम में क्या होता है, CrO4 2- बनता है, जो कि हमारा क्या होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में Cr2O7 बनता है, जो कि क्या होता है, ऑरेंज कलर का। बेसिक में क्या हो जाता है, येलो, ठीक है। अब देखो यहां से ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। डी क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन बिकम्स येलो ऑन इंक्रीजिंग द पीएच बियॉन्ड 7, बिल्कुल करेक्ट है। देखो सी और डी को अगर मैं करूं तो देखो यहां पर ये क्या है, CrO4 2-, ठीक है, ये हमारा बेसिक मीडियम में ये बनाता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में ये बनाएगा और बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। इक्विलिब्रियम में किसके साथ रहता है, Cr2O7 2-, ये हमारा क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम में इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। तो सी और डी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द गैस दैट कैन रेडली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। अच्छा देखो, अब ये डीकलराइज कब होता है, डीकलराइज कब होगा, जब ये क्या करेगा, रिडक्शन हो जाएगी इसकी, क्या करेगा, अंडरगोज रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइज करेगा, एंड ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहां से ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में क्या है, CO2 में कार्बन हमारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पर KMnO4 क्या होगा, रिडक्शन उसकी नहीं हो पाएगी। ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में हमारा NO2 गिवन है, NO2 में, इससे पहले हम बी को देखो डिस्कस करेंगे। बी में हमारा क्या गिवन है, SO2 गिवन है। बी में हमारा क्या गिवन है, SO2 क्या है, +4 में है। जब इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, H2SO4 में क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब यहाँ पर KMnO4 SO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। सी और डी की बात करें तो सी और डी के साथ फिर से वही रहेगा, NO2 को हम फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4, फॉस्फोरस में क्या होती है, P2O5 में क्या रहेगी इसकी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो ये भी हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। NO2 की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन हमारा क्या होगा,
KMnO4 से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है, उसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, इन द डाइक्रोमेट आयन, हमें अब बताना है कितने CRO बॉन्ड्स हमारे इक्विवेलेंट होंगे, तो इसके लिए हमें डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, तो यहां पर Cr क्या होते हैं, एक तो दोनों Cr ऑक्सीजन के थ्रू हमारे लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब दो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर रहेगा, मतलब ऑक्सीजन पर, तो यहां पर दो ऑक्सीजन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। तो जब ऑक्सीजन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो किस तरीके से अटैच होता है, ओ नेगेटिव फॉर्म, सिंगल बॉन्ड की तरह अटैच होगा, ठीक है। बाकी के जो हमारे ऑक्सीजन बचे, न्यूट्रल ऑक्सीजन जो होते हैं, वो हमारे किस तरीके से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरह अटैच होते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी भी ऑक्सीजन पर प्रेजेंट हो सकता है। देखो इस तरीके से ये यहां पर आ सकता है, ये यहां पर आ सकता है, तो यहां पर स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन की लिंकेज हो गई, ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहां पर O नेगेटिव और यहां पर डबल बॉन्ड O। इस तरीके से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रेजोनेंस में इस ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है। तो यहां से जो टर्मिनल हमारे होते हैं, देखो जो टर्मिनल ऑक्सीजन्स होते हैं उन सब की बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होती है, सिमिलर होती है, क्योंकि वहां पर वो क्या बना रहे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहां पर 6 CRO बॉन्ड्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। जो बीच वाला होता है वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट नहीं होता है, वो कंप्लीटली हमारा क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब द एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन डज नॉट ऑक्सीडाइज, तो डज नॉट ऑक्सीडाइज किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, जो ऑलरेडी हमारा क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखो क्या होता है, ऑप्शन ए से हम शुरू करते हैं, C2O4 2 नेगेटिव, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो ये किस में हो जाएगा, हमारा CO2 में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज होके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑप्शन बी में NO2 नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव किस तरीके से ऑक्सीडाइज हो सकता है हमारा, देखो NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी हो जाएगी, +3 हो गई, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो सकता है, +5 में जा सकता है, ठीक है। +5 में जा सकता है, +5 में क्या होगा, NO3 नेगेटिव, तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। S2 नेगेटिव में क्या होता है, KMnO4 जब रिएक्ट करता है S2 नेगेटिव के साथ, तो हमारा क्या बनाता है, ये सल्फर बना देगा। सल्फर में क्या होगी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी F नेगेटिव की, ठीक है। F नेगेटिव के केस में ये ध्यान रखना, इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द येलो कलर सोल्यूशन ऑफ Na2CrO4 चेंजेस टू ऑरेंज रेड ऑन पासिंग CO2 गैस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब हमें बताना है कि Na2CrO4 इसको मैं आयनिक फॉर्म में किस तरीके से लिख सकती हूँ, CrO4 2 नेगेटिव, ये क्या होता है, ऑरेंज रेड में चेंज हो जाता है ऑन पासिंग CO2 गैस, जब इसमें से हम CO2 गैस पास करेंगे। अब CO2 क्या होती है, एसिडिक ऑक्साइड होती है, ठीक है। क्या होती है, इसको हम लिखेंगे यहां पर, ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में हमें पता है कि CrO4 2 नेगेटिव किस में चेंज हो जाता है, Cr2O7 2 नेगेटिव में।
तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, K2Cr2O7 और Na आयंस प्रेजेंट है, तो ये हमारा Na आयन की फॉर्म्स में क्या हो जाएगा, Na2Cr2O7। ये हमारा क्या होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर, और ये हमारा क्या होता है, येलो कलर का होता है। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से ये चीज सबको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये वाली जो इक्वेशन हमारी होती है CrO4 2 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है, Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, और बेसिक मीडियम में क्या रहता है, CrO4 2 नेगेटिव। क्लियर, और दोनों के कलर। अब नेक्स्ट देखो, तो यहां पर एसिडिक मीडियम में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ Na2Cr2O7 इज फेवर्ड। नेक्स्ट देखो, अब द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19, ओके, मैंगनीज इज 25, डन। Although the color of KMnO4 negative is dark violet and K positive is colorless, this is due to the fact is they। तो हमें यहां पर देखो MnO4 नेगेटिव में क्या होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है मैग्नीज, मतलब इसमें क्या होते हैं, D0, डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नो इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कलर जो होता है वो किस वजह से होता है, कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस, ऑप्शन ए। अब हमें ये बताना है कि कलर किस वजह से है, ए Mn is a transition element while K positive is not, इनकरेक्ट है। डी MnO4 नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से कुछ नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से भी कलर का कोई रिलेशन नहीं है। डी द Mn in a high positive oxidation state allows charge transfer transitions, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, KMnO4 on treatment with concentrated H2SO forms a compound X which decomposes explosively on heating forms Y, ठीक है। The X and Y are, अब हमें X and Y बताना है। ये कल की DPP में भी हमने ये क्वेश्चन किया था कि जब हम KMnO4 को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम हीट कराएंगे, तो जो मेन प्रोडक्ट होता है सबसे पहले क्या बनता है, Mn2O7, ठीक है, और जब इसको हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, MnO2। कल की DPP में हमने सेम क्वेश्चन किया था। MnO2O7 भी क्या होता है, डायरेक्ट नहीं बनता है, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड थ्रू अ इंटरमीडिएट। तो यहां से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट इन एल्कलाइन पीएच। तो बेसिक सॉल्यूशन में हमें बताना है कि जो Br नेगेटिव है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है, ठीक है, क्लियर सबको। तो यहां पर ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस होती हैं हमारी, ये हमें पता होना चाहिए कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक है, बेसिक मीडियम में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं Ki की, KBr की, तो ये हमारे किस में चेंज होते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे एल्कलाइन मीडियम, तो ये किस में चेंज होते हैं हमारे, Mn तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, KMnO4 हमारा चेंज हो जाता है K2MnO2 में, ठीक है। यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूं तो, या फिर एक चेंज किस में होता है, K2MnO4, क्लियर, और I और जो Br होते हैं, ठीक है, वो हमारे किस में हो जाते हैं, KiO3 या फिर KBrO3, ठीक है। आयनिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, BrO3 नेगेटिव। तो BrO3 नेगेटिव कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। K2MnO4 हमारा यहाँ पर गिवन है, जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर
कुछ जगह रिएक्शंस होती है जो MnO2 भी लिखा होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, MnO2 भी लिख देते हैं। तो यहां से MnO2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। तो MnO2 की जगह हम अगर K2MnO4 लिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the oxidation number is changed in which of the following case? ऑप्शन ए, SO2 गैस हमारी रिएक्ट कर रही है किसके साथ, Cr2O7 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। तो ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये +4 से किस में चेंज कर देगा, इसको +6 में चेंज कर देगा। ठीक है, H2SO4 बना देगा। यहां पर +6 हो गया। अब बी में हमें गिवन है एक्वस सोल्यूशन ऑफ CrO4 नेगेटिव इज एसिडिफाइड। तो यहां पर ये तो हो गया ए की रिएक्शन। बी की रिएक्शन क्या होगी, CrO4 नेगेटिव में जब हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है हमारा, Cr2O7 नेगेटिव में। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम पढ़ते हैं, जब हमारा बेसिक मीडियम होता है तो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ये रिएक्शन। ठीक है, Cr2O7 नेगेटिव, दोनों में क्या है, हमारी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी क्रोमियम की। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या गिवन है, CrO2Cl2 की हमने रिएक्शन कराई है NaOH के साथ। तो देखो यहां पर हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, सी में जो रिएक्शन होगी CrO2Cl2। ठीक है, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितनी आती है, +6। ठीक है, +6 उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब NaOH बेसिक मीडियम में मैं उसकी रिएक्शन कर रही हूं तो ये क्या देता है हमारा, Na2CrO4। इसमें क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पर कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हुआ। ऑप्शन डी में हमारी जो रिएक्शन होती है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स ऑफ ऑप्शन बी। क्या किया हमने, Cr2O7 नेगेटिव में बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया तो क्या बन जाएगा, CrO4 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव। तो ये हमारा क्या रहता है, इक्विलिब्रियम होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्टेस्ट, मतलब स्टेटमेंट्स तो सारी ही करेक्ट हैं, बट यहाँ ऑप्शन डी में भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है क्योंकि +6 से +6 ही जा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हेन KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड टू हॉट ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या रहती है, +3। The decolorization is slow in the beginning but become instantaneous after some time. This is because क्या होता है, स्टार्टिंग में जो हमारा कन्वर्जन होता है MnO4 नेगेटिव से, जब हमारा ये ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, CO2 +4 में जाएगा और Mn हमारा क्या जाता है, +2 में चला जाता है। जब एक बार Mn प्रोड्यूस हो गया तो ये यहां पर क्या करता है, ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ऑटो कैटलिस्ट क्या करेगा, ये यहां पर स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देगा, जिससे हमारा बिगिनिंग में जो प्रोसेस स्लो हो रहा था वो बाद में क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहां से अब ऑप्शन ए क्या आ जाता है, Mn2 पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अ कंपाउंड दैट कैन नॉट डीकलराइज KMnO4 सॉल्यूशन इज। तो अब हमें बताना है कौन सा इसको डीकलराइज नहीं कर सकता है। तो कौन सा नहीं करेगा, is that which cannot be oxidized. Solution is that which cannot be oxidized further. और किसको हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, जो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बट हाँ, एफ का ध्यान रखना है, फ्लोराइड जो होता है उसको भी ये नहीं कर सकता है ऑक्सीडाइज। ऑप्शन ए CO3 नेगेटिव में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैक्सिमम, तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता।
ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। NO2 नेगेटिव में +3 में होता है, तो ये ऑक्सीडाइज होके NO3 नेगेटिव में बना देगा, दैट इज +5। S2 नेगेटिव को सल्फर में चेंज कर देगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। Cl नेगेटिव को क्या होगा, Cl2 में, जहां पर उसकी फिर से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। बट F नेगेटिव को भी ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज नहीं करता। SRP वैल्यूज होती हैं हमारी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उनके बेसिस पर। नेक्स्ट देखो, इन एसिडिक मीडियम H2O2 changes Cr2O7 2 negative to CrO5 which has 2 bonds। ठीक है, उसके 2 बॉन्ड है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज। ठीक है, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम बतानी है। किस तरीके से इसको निकालते हैं, देखो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीख लिया था। जब हम 6 बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, +6 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 6 बॉन्ड तोड़े तो हमारा क्या होगा, एक बॉन्ड तोड़ने पर एक +1 आएगा। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे इस चीज को, तो इसकी करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी +6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देखो, द मैंगनेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। तो मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन होते कौन से हैं, सबसे पहले तो ये होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हमारा मैंगनेट आयन क्या होता है, MnO4 2 नेगेटिव, और पर मैग्नेट क्या होता है, MnO4 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर। आर टेट्राहेड्रल। अब ये टेट्राहेड्रल क्यों होते हैं ये हमें बताना है। ए, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। देखो ऑक्सीजन में क्या होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता, ऑक्सीजन में क्या होता है, पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, पाई बॉन्डिंग, बी पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, करेक्ट है। There is no pi bonding, incorrect. The pi bonding involves p orbital of oxygen and p orbital of manganese, incorrect। देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, उससे साफ पता चल जाएगा। ठीक है, KMnO4 का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, Mn में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक क्या रहेगा, मान लो MnO4 नेगेटिव का मैं यहां पर बना रही हूं, तो Mn में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 3d5 4s2। तो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्वॉल्व होंगे डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर देखो जो MnO4 नेगेटिव में 3 ऑक्सीजन न्यूट्रल है, डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक हमारा क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा जो कि O नेगेटिव है। तो यहां से देखो क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, किसमें, Mn का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन का क्या इन्वॉल्व है, पी ऑर्बिटल। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर देखो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर कितनी आ जाएगी, sp3, शेप हमारी क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इसी तरीके से हम MnO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब when neutral or faintly alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि KMnO4 है, ठीक है, फेंटली एल्कलाइन और न्यूट्रल। ठीक है, KI के साथ हमारा रिएक्शन हो रही है, तो हमारा ये KI या KBr दोनों हमने डिस्कस किए थे, किसमें चेंज, खुद तो ये हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, MnO2 में। ठीक है, और KI को किसमें चेंज कर देगा, IO3 नेगेटिव, या फिर अगर Br प्रेजेंट है तो किसमें कर देगा, BrO3 नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। तो ये थी हमारी आज की DPP। इसमें हमने क्या किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं K2Cr2O7 एंड KMnO4 से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है D एंड F ब्लॉक का, सारे क्वेश्चंस हमें अच्छे से आने चाहिए।
So that's all about it. Thank you very much, बच्चों, and I wish you all the best for your future.